जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का देवताओं से तथा गुरु बृहस्पति जी से परामर्श है। बृहस्पति जी का इंद्र के प्रति उपदेश। इंद्र का भगवान ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णु के पास जाना और इंद्रादि देवताओं का महिषासुर, वीडाल और ताम्र के साथ युद्ध। व्यास जी कहते हैं, तदंतर दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वर पा जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था। उस दूत ने मुझसे यह बातें कही हैं, शुक्र, तुम देव सदन छोड़ दो। वासव, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए। अथवा महिषासुर नामक दानवराज बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो। वह बड़े दयालु नरेश है, तुम्हारे भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर देंगे। जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं, उन सेवकों पर वह कभी क्रोध नहीं करते। देवेश, यदि ये बातें स्वीकार ना हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहाँ जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। सुरवरो, महिषासुर महान नीच प्राकृतिक का दानव है। उसका दूत मुझसे उपयुक्त बातें कहकर चला गया है। अतः हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार करें। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि कभी किसी दुर्लभ शत्रु की भी उपेक्षा ना करें, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हों। उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर यत्न में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारंभ के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, अतः इस विषय पर बार बार विचार करें। अकस्मात अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं। सुगमता से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा समझ सके, किसी के साथ अधिक प्रेम ना रखें, किसी प्रलोभन में ना पड़े और सत्यवादी हो। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या तथा उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना समुचित होगा। उसकी सेना में कितने कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेना के बलाबल को जान लेने के पश्चात हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए। सहसा किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। अतः वह पंडित जन भली भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। अभी दानवों के साथ युद्ध ठान दिया जाए, यह सर्वथा अनुचित जान पड़ता है। यो करना तो वैसा ही होगा जैसा बिना जाने हुए औषध सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ यो बातचीत करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्यकुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बलाबल की सूचना देवराज को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्रवेताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा।
अंगिरानंद बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठ गए तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र बोले, विधान, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही अवलंबन है। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वह अभिमान में उन्मत्त रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं, इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कठिन हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो, इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही देव पर निर्भर है। अतः बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित ना हो। शतक्रतो होनी होकर ही रहती है, इस बात पर पूरी अवस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अधम करने में सर्वदा तत्पर रहे। वीतराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं। इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। सुख मिले अथवा ना मिले, इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख दुख तो देव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की भांति आक्रमण्य होकर पड़े रहना उचित नहीं। हाँ, यदि पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि ना मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि प्राणी देव का अनुशासन भंग नहीं कर सकता। देवराज, सेना, मंत्री मंडल, मंत्र, रथ और आयुध ये केवल साधन मात्र है। इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो ही जाए यह निश्चित नहीं है। कार्य सिद्धि में देव की सत्ता प्रधान है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बलवान को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं और निर्मल सुख भोगता है। बेचारा बुद्धिमान बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और मूर्ख अनेकों पकवान उड़ाता है। का पुरुष के हाथ में विजय श्री चली जाती है और शूरवीर पुरुष हार जाते हैं। देवराज, प्राणी जगता पर देव का पूर्ण शासन है, अतः इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता करना कदापि अभिष्ट नहीं है। हाँ, उधम से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। दुख आने पर अधिक से अधिक दुख की ओर, सुख के समय सुख के चरम स्थान की ओर दृष्टि दौड़ानी चाहिए। हर्ष और शोक शत्रु तुल्य है, इन्हें अपने आत्मा को ना सौंपे। विवेकी पुरुष को चाहिए कि इनके उपस्थित होने पर धैर्य का ही अनुसरण करे। अधीर हो जाने पर दुख का जैसा भयंकर रूप सामने दिखाई पड़ता है, वैसा धैर्य धारण करने पर नहीं दिखता। परंतु दुख और सुख के सामने आने पर सहनशील बने रहना अवश्य ही दुर्लभ है। जो पुरुष हर्ष और शोक की अवस्था में अपनी सद्बुद्धि से निश्चय करके उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसके लिए कैसा सुख और कैसा दुख। वैसी परिस्थिति में वह यह सोचे कि मैं निर्गुण हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं इन 24 गुणों से पृथक हूँ, फिर मुझे दुख और सुख से क्या प्रयोजन। भूख और प्यास का प्राण से, शोक और मोह का मन से तथा जरा और मृत्यु का शरीर से संबंध है। मैं इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक और मोह ये शरीर के गुण हैं, मैं इनकी चिंता में क्यों उलझूं। मैं शरीर नहीं हूँ और ना मेरा इससे कोई स्थायी संबंध ही है। मेरा स्वरूप अखंड आनंदमय है, प्राकृतिक और प्रविकृति मेरे इस आनंदमय स्वरूप से प्रकट है। फिर मेरा कभी भी दुख से क्या संबंध है। देवराज, तुम सच्चे मन से इस रहस्य को भलीभांति समझकर ममता रहित हो जाओ। शतक्रतो, तुम्हारे दुख से अभाव का सर्वप्रथम उपाय यही है। ममता ही परम दुख है और
ममता का अभाव हो जाना परम सुख का साधन है। शचीपते, कोई सुखी होना चाहे तो संतोष का आश्रय ले। संतोष के अतिरिक्त सुख का स्थान और कोई नहीं है। अथवा देवराज, यदि तुम्हारे पास ममता दूर करने वाले ज्ञान का नितांत अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी। तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख यह दोनों क्रमशः पुण्य एवं पाप के श्रेय के सूचक है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वदा आनंद का ही अनुभव करे। अतः महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरुद्धम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। जिनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती वह ही निरुद्धमता के पक्ष का समर्थन किया करते हैं। अधमशील पुरुष कभी ऐसा नहीं करते। सन्यासियों के लिए ज्ञान और ब्राह्मणों के लिए संतोष भूषण है, किंतु जिन्हें ऐश्वर्य की अभिलाषा है उनके लिए तो उधमशील होकर शत्रु का नाश करना ही भूषण है। मुनिवर, उधम के प्रभाव से ही मेरे द्वारा वृतासुर और नमुची काल के ग्रास बनाए गए। इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देव गुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध ब्रज का बल मुझे सुलभ है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोग्न मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज, इस अवसर पर मैं ना तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और ना रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपते, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित मात्र दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, अतः इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुष को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या ना होना तो सदा देव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, सचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य भी जितने दानव हैं सब के सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वह सभी युद्धाभिलाषी महान पराक्रमी एवं युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महाप्रयाग महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय अब हम लोग कैलाश पर्वत पर चले भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके युद्ध करना समुचित होगा। मूर्तावश बलाबल का विचार किए बिना ही सहसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वह कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वह भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सब ने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात देवादिदेव भगवान श्री हरि से अपने
आने का उद्देश्य बतलाया और कहा कि वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए। शंकर जी वृषभ पर सवार हुए। इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया। स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर ज्यों ही यह उपयुक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भांति भांति के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वह परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चित्तूषर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिशुर के बाण काट डाले, साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यवस्थित हो जाने के कारण महिषासुर का सेना नायक चिशुर हाथी पर बैठे ही मूर्छित हो गया। तदंतर इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण प्रयाण कर गए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने वीडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य भी जितने देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना। व्यास जी कहते हैं, वीडाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते हुए देखकर इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से वीडाल पर प्रहार करना आरंभ किया। वीडाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले, साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार वीडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्पतुल्य तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक वीडाल को मारना आरंभ किया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने वीडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गया। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुंड कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि में भाग आया। यह देखकर वीडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और सम्रांगण में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा वीडाल रथ पर सवार होकर फिर आ धमका है। तब वह विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे। महाबली वीडाल ने भी लगातार बाण वर्ष आरंभ कर दी। यों इंद्र और वीडाल दोनों का महान भयंकर युद्ध होने लगा। वह दोनों अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने वीडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वह दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले बाण 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले वीडाल की छाती से गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही वीडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि में बाहर निकल गया।
बिडाल के मूर्छित होकर सम्रांगने से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय के धोंसे बजने लगे। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उमड़ आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांग में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार हो दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि में से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। सम्रांग में डटे रहकर ही उसने वेगपूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्रानी देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया था। वह अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सबका हृदय थर्रा उठा था। महिषासुर आदि के साथ भगवान विष्णु और शंकर का भीषण युद्ध। भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा का स्वधाम लौट जाना, इंद्रादि देवताओं की पराजय और इंद्र का ब्रह्मा जी तथा शिवजी को साथ लेकर बैकुंठ में भगवान के समीप गमन। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं, ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ। तुम सदा से ही निर्बल हो। जहाँ कहीं भी इच्छानुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। यों कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर इंद्र के पास पहुँच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर व्रज से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से वह आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वह लड़ रहे थे। उस समय शंबासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली शक्ति थी तथा मुनि भी जिन्हें चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी और वह देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर यह सभी देवता भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वह देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलि वर्द पर वह बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई
उस समय सृष्टि स्थिति एवं संहार के अधिष्ठा प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिध उठा लिया और शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिशूर, उग्रवीर, असीलोमा, त्रिनेत्र, वशकल और अंधक, ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, बुझाए धनुष से शोभित थी, वह मतवाले होकर रथ पर बैठे थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हों। तदंतर वह समस्त दानव मगंध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त कर रहे थे। तदंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने लोक को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में व्रज लेकर युद्ध के मैदान में डटे थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे। फिर कुबेर स्वच्छता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वह मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर था। वह बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रूर सर्प हो। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हो। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे। वह दैत्य बड़े ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया था। उसने खुरों के आघात से तथा पूंछ के घूमने से बहुत से देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित थे वह सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वह युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्थित हो गया। महिषासुर ने इंद्र के रावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्च स्वभाव घोड़ों को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं उसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकने रहे। यह भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वह सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राज सिख है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वह वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुई मारीची आदि प्रमुख
मुनिगण जो संपूर्ण वेदों के पारगामी एवं शांत स्वभाव है, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध चरण गंधर्व किन्नर पतंग और उरग सब के सब उन देवादि देव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद योनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते, यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनतापूर्वक अपनी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ परिजात के पुष्प से सेवन के लिए सुलभ है, जहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें? आप सर्व ज्ञान संपन्न है। महिषासुर का सारा वृत्तांत आपको विदित है। अतः प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। विभो, महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृतित चेष्टाएं होती रहती हैं। तरह तरह के निंदित कर्मों में वह निरत है। जहाँ कभी भी देवता जाते हैं वही वह उसे कष्ट पहुँचाता रहता है। देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष एवं मंगलमय हैं। आप में अनंत तेज निहित है। सबको शांति प्रदान करना आपका स्वभाव ही है। हम सभी देवता प्रज्वलित दवा नल जैसे संताप से संतप्त हैं। यदि आप हमारे शरण नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसी की शरण में जाएं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता तथा हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में मानो देवताओं को सुख पहुँचाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? अतः देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। वहाँ संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस वैकुंठ में चले जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुँचने के पूर्व ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं, यह जानकर वह अपने भवन से बाहर निकल आए और दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ। परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नतापूर्वक मिले। गिरजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए। देवताओं के आसनों पर विराजने के पश्चात भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के उपरांत देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर ने पूछा, ब्रह्मा जी, किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है? महाभाग, आप आने का कारण अवश्य प्रकट करें।
ब्रह्मा जी बोले, सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्रादि समस्त देवताओं को महिषासुर महान कलेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डर कर ये बेचारे पर्वतों की खो में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है। अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल अपनी शरण में आए हैं। शंभु, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है। सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसे ही व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि भूत भावन संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वह ब्रह्मा जी से कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, विभो, यह आपकी ही तो करामात है, आपने ही तो इसे वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य और क्या हो सकता है। आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है और वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके। संग्राम में पैर रखने के योग्य ना तो मेरी पत्नी है और ना आपकी ही माँ भाग्यवती। यह देवियाँ यदि संग्राम में चली भी जाए तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी। महाभाग इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं है। दूसरी किसी स्त्री में भी इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके। अतः मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा। वह किसी परपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की उपयुक्त बात सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। तुरंत जाने के लिए सब लोग उठ चले। भगवान शंकर ने भी साथ दिया। अब अपने वाहनों पर सवार हो वह बैकुंठ को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने देखे। शुभ की सूचना देने वाला कल्याणमय वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहाँ तहाँ पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए।